एक गांव था, आबादी करीब 2000। हर जाति के लोग वहां रहते थे, मेहनत मजदूरी कर गुजारा करते। गांव शहर से दूर था, इसलिए सुविधाएं कम थीं, शिक्षा भी सीमित थी। खेती-बाड़ी ही प्रमुख जरिया था और लोग अपनी उपज को शहर में बेचकर जीवनयापन करते थे। संत का आगमन। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसके चारों ओर मिट्टी की बैठक बनी थी। वहीं हर शाम सत्संग होता। गांव के सभी जाति धर्म के लोग वहां इकट्ठा होते, संत की कथा सुनते। धीरे धीरे गांव के आसपास भी इसकी चर्चा होने लगी। गांव में एक किसान था, रवजी। खेतों में मेहनत करता और जहां भी काम मिलता कर लेता, ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। उसका एक दोस्त था, शामू। संदेह और पहला सत्संग। एक दिन शामू ने कहा, अरे रवजी, तू सत्संग में क्यों नहीं आता? महात्मा जी बहुत अच्छी बातें बताते हैं। रवजी ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं है। शामू बोला, अरे भरोसा मत कर, मगर सुनने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी देने हैं। रवजी मान गया और उस शाम सत्संग में पहुंचा। संत महात्मा ने कथा शुरू की। भगवान हर जगह हैं, आप जो कर्म करते हैं वह देखता है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यह पेड़ भी भगवान का रूप है। पशु पक्षी नर नारी हर जीव में वही बसते हैं। रवजी को यह बात हजम नहीं हुई। वह खड़ा हो गया। महात्मा जी, क्या सच में हर जीव में भगवान है? क्या मेरे खेत के बबूल के पेड़ में भी भगवान है? क्या गांव के पशुओं में भी? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यदि श्रद्धा से देखोगे तो हर जगह परमात्मा ही दिखेगा। सत्संग खत्म हुआ। सब लोग घर चले गए, लेकिन रवजी की आंखों से नींद गायब थी। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में भगवान हर जगह है? गधे में भगवान? रवजी ने निश्चय कर लिया कि वह इस बात की परीक्षा करेगा। अगले दिन सुबह वह गोपाल कुम्हार के गड्ढे के दर्शन करने चला गया। गोपाल मिट्टी के घड़े बनाकर गुजारा करता था। वह अपने गड्ढे पर मिट्टी लादकर तालाब से घर लाता। रवजी ने सोचा, अगर भगवान हर जगह हैं, तो इस गधे में भी होंगे। अब वह नित्य कर्म के बाद सबसे पहले गधे के दर्शन करता। भाग्य बदलने की घड़ी। एक दिन ऐसा हुआ कि रवजी की नींद देर से खुली। घबराकर वह गड्ढे को देखने दौड़ा, मगर गधा वहां नहीं था। गधा कहां गया? घर वालों ने बताया, गोपाल उसे तालाब पर मिट्टी लेने ले गया है। यह सुनते ही रवजी तालाब की ओर भागा। उधर गोपाल मिट्टी खोद रहा था। तभी उसे एक घड़ा मिला, सोने से भरा हुआ। गोपाल खुशी से झूम उठा। उसी वक्त रवजी भी वहां पहुंच गया। उसने गधे को देखा और संतुष्ट होकर वापस लौटने लगा। गोपाल डर गया, अगर रवजी ने इस खजाने के बारे में सबको बता दिया तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। वह भागा भागा रवजी के पीछे आया। भाई, एक मिनट, सुन तो सही। रवजी बोला, नहीं, मुझे जो देखना था देख लिया। गोपाल घबरा गया। उसने सोचा कि रवजी को आधा सोना दे दूं, ताकि वह किसी को कुछ न बताए। वह घर जाकर आधा सोना लेकर रवजी के पास आया। ये ले भाई, आधा तेरा। रवजी चौंक गया। नहीं, ये तुझे मिला है, तेरा ही है। गोपाल बोला, नहीं भाई, तूने श्रद्धा से भगवान को देखा, तभी यह मिला। इसे तेरी किस्मत मानकर ले। आखिरकार दोनों ने आधा आधा सोना बांट लिया। अब वे दोनों सुखी हो गए और धर्म कर्म में लग गए। सीख, जो सच्चे मन से भक्ति करता है, उसे ईश्वर अवश्य अच्छा फल देते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें। सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो इसे शेयर करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।